क्या आपने कभी सोचा है इस जीवन में किया गया कौन सा एक कार्य ऐसा है जो आपकी आत्मा को जन जन तक ऊंचाई देता है, जिसे करने से ईश्वर की सच्ची कृपा और चिरस्थायी सुख मिलता है? ऐसा कौन सा महापुण्य है जो बाकी सभी पुण्यों से बड़ा है, जिसे करने से जीवन की दिशा ही बदल जाती है, जिसे योगी, संत और स्वयं भगवान भी सबसे बड़ा महापुण्य मानते हैं? आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। सबसे बड़ा महापुण्य क्या है? ये कोई किताबों की बात नहीं, ये एक जीवित अनुभव है जो आपकी चेतना को झकझोर देगा और शायद आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल दे। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और काम करने के लिए नहीं है। ये जीवन ईश्वर को जानने और उसे पाने का एक दुर्लभ अवसर है, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली माध्यम है महापुण्य। पर यह सवाल उठता है कि सबसे बड़ा महापुण्य क्या है? क्या वो अन्नदान है? क्या वो किसी गरीब की सहायता करना है? या फिर वो मंदिर बनवाना है, संतों की सेवा करना है? योगानंद जी कहते हैं, सबसे बड़ा महापुण्य है स्वयं की आत्मा को और दूसरों की आत्मा को ईश्वर से जोड़ देना। जी हाँ, न किसी मंदिर का निर्माण, न करोड़ों का दान, न किसी तीर्थ की यात्रा। सबसे बड़ा पुण्य तब होता है जब आप किसी भटकी हुई आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं, उसे ये स्मरण दिलाते हैं कि वो केवल शरीर नहीं, वो आत्मा है और उसका सच्चा घर ईश्वर के चरणों में है। सोचिए, जब आप किसी को उसके सच्चे स्वरूप से जोड़ते हैं, जब आप उसे प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, तो केवल उसके जीवन में प्रकाश नहीं फैलता, बल्कि आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा झरने की तरह बरसने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा उपकार वो नहीं है जो आप शरीर के लिए करें, बल्कि जो आत्मा के लिए करें। जब आप किसी को भोजन देते हैं, वो कुछ समय में खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप उसे अध्यात्म का अन्न देते हैं, प्रेम, भक्ति, साधना, ध्यान की प्रेरणा, तो वो उसके अनंत जन्मों तक साथ चलता है। यही है महापुण्य। अब सोचिए, क्या हम इस महापुण्य की ओर ध्यान दे रहे हैं? हम दिन रात अपने परिवार के लिए, पैसे के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए भागते रहते हैं, लेकिन कितनी बार हमने सोचा कि हमारा जीवन किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है? परमहंस योगानंद कहते थे कि ये संसार अंधकार से भरा है और हर आत्मा एक दीपक है, पर यदि एक दीपक जलता है और फिर वो दूसरों को भी जलाना शुरू कर दे, तो ये पूरी दुनिया एक मंदिर बन सकती है। लेकिन इसका आरंभ कहां से होगा? आपके भीतर से। आप पहले स्वयं उस ईश्वर की लौ को अपने भीतर जलाए, ध्यान के माध्यम से, प्रार्थना से, सेवा से, प्रेम से, और जब आपकी आत्मा वह प्रकाश बन जाए, तब आप दूसरों के जीवन में चुपचाप वो चिंगारी छोड़ सकते हैं जो उन्हें भी प्रभु की ओर मोड़ दे। योगानंद जी ने एक बार कहा था, यदि एक मनुष्य अपने जीवन में केवल एक आत्मा को भी प्रभु की ओर मोड़ सके, तो वो जीवन सफल है। सोचिए, कितनी महान बात है ये। आज हम घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान सबको जीवन की उपलब्धि समझते हैं, लेकिन योगानंद जी हमें याद दिलाते हैं कि असली उपलब्धि ये है कि आप किसी को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, क्योंकि ये जो शरीर है ये एक दिन मिट जाएगा, लेकिन जो आत्मा आपने जगाई उसकी यात्रा अनंत होगी और उस यात्रा में आपका नाम सदा अंकित रहेगा। एक बार योगानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन व्यर्थ न जाए? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में लगा दो, और सबसे बड़ी सेवा है दूसरों की आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ना। जब तुम किसी को ध्यान सिखाते हो, जब तुम किसी को भक्ति का महत्व बताते हो, जब तुम किसी को परम सत्य की ओर प्रेरित करते हो, वहीं से तुम्हारा जीवन अर्थ पाता है। आज की दुनिया में लोग सेवा को केवल भौतिक रूप में देखते हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मिक सेवा करता है वो देवताओं के समान हो जाता है। जब आप किसी के भीतर सोई हुई चेतना को जगा देते हैं, तो वो आपकी ऋणी नहीं, ईश्वर आपकी आत्मा का ऋणी हो जाता है। कितनी गहराई है इस शिक्षा में। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये सब करना आसान है? नहीं, इसके लिए पहले स्वयं को साधना पड़ता है, स्वयं को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद अंधकार में हैं, हम किसी और को प्रकाश नहीं दे सकते। इसलिए योगानंद जी हमेशा कहते थे, पहले स्वयं साधक बनो, फिर शिक्षक। ध्यान करो, प्रभु से प्रार्थना करो
अपनी आत्मा को शुद्ध करो, तभी तुम वो पात्र बन सकते हो जिसमें से ईश्वर की कृपा दूसरों तक बह सके। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि उसके जीवन के स्पर्श मात्र से ही लोगों की आत्मा जागने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि चमत्कार का मतलब है अचानक पैसा मिल जाना, बीमारी से मुक्ति मिल जाना या कोई संकट समाप्त हो जाना। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, सच्चा चमत्कार वह है जब एक आत्मा अज्ञान से ज्ञान की ओर, मोह से मुक्ति की ओर और संसार से ईश्वर की ओर मुड़ जाए। और जब आपके कारण कोई और आत्मा इस मार्ग पर चलने लगे, तो उससे बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है। इसीलिए यदि आप इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो केवल अपने लिए मत जियो, किसी और की आत्मा को जगाओ, किसी और को प्रभु का नाम सिखाओ, किसी और को ध्यान का महत्व बताओ। हो सकता है शुरुआत में लोग आपकी बात न सुने, हंसे या टाल दे, लेकिन आप बस दीपक जलाए रहो। एक दिन उनका भी समय आएगा और तब उन्हें आपकी बात याद आएगी, तब उनका हृदय खुलेगा और तब ईश्वर आपको देखकर मुस्कुराएगा और कहेगा, ये है मेरा साधक जो मेरे लिए आत्माओं को घर लौटा रहा है। और यही है सबसे बड़ा महापुण्य, जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को ईश्वर के मार्ग पर लाने का माध्यम बनती है, तब वो केवल अपना ही नहीं, उस व्यक्ति का भी भाग्य बदल देती है। और यही कार्य, यही सेवा परमहंस योगानंद जी के अनुसार इस धरती का सबसे बड़ा महापुण्य है। पर सोचिए, इस संसार में कितने लोग हैं जो अंधकार में जी रहे हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वे हर रोज एक मशीन की तरह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, लेकिन आत्मा भीतर से सूनी पड़ी है। और जब कोई उन्हें टोकता है, झकझोरता है और कहता है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो, ईश्वर की संतान हो, तो उनकी नींद टूटती है। और उस नींद से जागरण ही इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। योगानंद जी ने स्वयं इस कार्य को अपने जीवन का ध्येय बनाया था। उन्होंने केवल ध्यान और समाधि की बातें नहीं की, बल्कि वे स्वयं अमेरिका गए, लाखों लोगों को ध्यान सिखाया, उन्हें बताया कि भारत की ये प्राचीन विद्या केवल एक देश की नहीं, पूरी मानवता की संपत्ति है। उन्होंने जिस क्रिया योग की विद्या को फैलाया, वो केवल एक तकनीक नहीं थी, बल्कि वो एक द्वार था जिससे होकर हर आत्मा प्रभु के पास जा सकती है। और जब आप किसी को ये द्वार दिखा देते हैं, उसे पकड़कर उस ओर ले जाते हैं, तो ये सामान्य सेवा नहीं रहती, ये वही पुण्य है जिसे योगानंद जी महापुण्य कहते हैं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को प्रभु से जोड़ते हो, तब तुम उसके भाग्य को नहीं, उसकी आत्मा की दिशा को बदल देते हो। और ये कार्य ईश्वर के सबसे करीब है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, जब हम किसी की आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पर कुछ थोपते हैं, बल्कि इसका अर्थ है अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि लोग स्वयं प्रेरित हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी करुणा, ये सब मिलकर तुम्हें एक जीवित संदेश बना देते हैं। और जब तुम बिना बोले भी ईश्वर की उपस्थिति को जीते हो, तभी असल में तुम किसी और को उस ओर मोड़ते हो। योगानंद जी कहते हैं, सचमुच का गुरु वो नहीं जो केवल शब्दों से सिखाए, बल्कि जो अपने जीवन से प्रेरित करे। इसलिए यदि आप इस महापुण्य को अर्जित करना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर ईश्वर का निवास बनाइए, प्रभु को अपने मन में बसाइए, ध्यान में डूबिए, प्रेम से भक्ति कीजिए। और फिर जैसे जैसे आपका हृदय बदलता जाएगा, वैसे वैसे आप दूसरों के जीवन में भी उजाला करने में सक्षम होते जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, हर आत्मा एक बीज है और हर बीज को प्रकाश, जल और पोषण चाहिए होता है। यदि आप किसी की आत्मा में प्रभु की भक्ति का बीज डालते हैं, तो उस बीज को प्रेम से सींचना भी पड़ता है, धैर्य से, सेवा से, नम्रता से। योगानंद जी हमेशा कहते थे, कभी भी किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस उसे प्रभु के प्रेम से छू दो, बाकी काम ईश्वर करेगा। कभी कभी हम दूसरों को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आप बस एक प्रेरणा बन जाइए, उन्हें ईश्वर की महिमा बताइए, ध्यान का महत्व बताइए और फिर उन्हें उनका मार्ग चुनने दीजिए। महापुण्य तभी होता है जब ये कार्य अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता
और प्रेम से किया जाए। योगानंद जी के अनुसार जब आप किसी आत्मा को उसकी सच्चाई से जोड़ते हैं तो उसके हर कर्म में भी परिवर्तन आता है। वो हिंसा छोड़कर करुणा की ओर जाता है, लोभ छोड़कर सेवा की ओर, भय छोड़कर विश्वास की ओर। और जब समाज में अधिक से अधिक आत्माएं इस प्रकार परिवर्तित होती हैं, तब एक नई चेतना का उदय होता है, एक नया युग आता है। इसलिए जो ये कार्य करता है वो केवल एक आत्मा को नहीं, पूरे युग को बदलने का कार्य करता है। यही कारण है कि इसे महापुण्य कहा गया है। आप ध्यान दीजिए, जब किसी ने आपके जीवन में बदलाव लाया था तो वो केवल किसी शब्द से नहीं हुआ था। कभी किसी की एक बात, एक मुस्कान, एक प्रेम से भरी सलाह, एक शांतिपूर्ण उपस्थिति, वही आपके भीतर एक झंकार पैदा कर गई। और आज वही काम आप किसी और के लिए कर सकते हैं। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। परमहंस योगानंद जी के हजारों शिष्य थे, कुछ भारत में, कुछ अमेरिका में, कुछ और देशों में, लेकिन वे सभी एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित थे, लोगों को प्रभु से जोड़ना। उन्होंने स्कूल नहीं बनाए, उन्होंने आत्मिक केंद्र बनाए। उन्होंने व्यापार नहीं किया, उन्होंने ध्यान और भक्ति को जीवन का केंद्र बनाया। उनका उद्देश्य केवल एक था, ईश्वर की ओर लौटो। और जब आप इसी उद्देश्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तब हर सांस, हर कर्म, हर विचार एक साधना बन जाता है। आपको फिर साधना के लिए अलग समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपका पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। और उस अवस्था में आप जहां भी जाते हैं वहां ईश्वर की उपस्थिति साथ जाती है। एक बार योगानंद जी ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम केवल एक आत्मा को भी प्रभु से जोड़ पाओ तो तुम्हारा जन्म सफल हो गया। अब सोचिए, हम हर दिन अपने आसपास कितनी आत्माओं से मिलते हैं, पर क्या हम उनके जीवन में कोई आध्यात्मिक स्पर्श छोड़ पा रहे हैं? यदि नहीं, तो ये समय है बदलने का। कोई आवश्यकता नहीं है मंच पर जाने की या प्रचार करने की। बस अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी नम्रता से किसी को ईश्वर की ओर मोड़ दो। कभी एक भजन, कभी एक आध्यात्मिक किताब, कभी किसी ध्यान की सरल विधि। यही है वो साधन जिनसे आप किसी आत्मा के जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। और जब वो आत्मा अपनी यात्रा शुरू करेगी तो हर कदम में आपके पुण्य भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसा योगानंद जी ने कहा, उस आत्मा के हर ध्यान में, हर प्रार्थना में, हर भक्ति में तुम्हारा अंश जुड़ा रहेगा। सोचिए, कितना महान सौभाग्य है ये। एक भक्ति से भरी आत्मा से जुड़ने का अर्थ है अनंत पुण्य की प्राप्ति। और जब वही आत्मा किसी और को भी प्रेरित करे तो वो पुण्य विस्तार पाता है। ये पुण्य ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि ये वंशानुगत बन जाता है, चेतना से चेतना में बहता रहता है। इसलिए यदि आप इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, यदि आप सबसे बड़े महापुण्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यही मार्ग है। स्वयं प्रभु से जुड़ो और फिर दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो। परमहंस योगानंद जी का जीवन एक जीवंत उदाहरण है इस शिक्षा का। और यदि आप भी उनके पद चिन्हों पर चले तो यकीन मानिए, ये संसार आपके कारण थोड़ा और प्रकाशित हो जाएगा। और यही तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, एक आत्मा बन जाना जो दूसरों को ईश्वर की ओर मोड़ दे। तो दोस्तों, अब जब आपने इस सत्य को समझ लिया है कि सबसे बड़ा महापुण्य क्या है, तो ये ज्ञान केवल आपके मन में ही न रुके, इसे अपने जीवन में उतारिए, दूसरों के जीवन में रोशनी बनिए। जब आप किसी टूटे हुए मन को सहारा देते हैं, जब आप किसी रोते हुए को गले लगाते हैं, जब आप किसी को उसकी आत्मा से जोड़ते हैं, तो वही सबसे बड़ा महापुण्य फलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ती है तो वो कार्य इस सृष्टि के सबसे दिव्य कर्मों में गिना जाता है। तो अब प्रश्न ये नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि ये कि हम किसे दे सकते हैं। हर दिन कुछ ऐसा करिए जिससे ईश्वर मुस्कुरा उठे। हर दिन कुछ ऐसा बोलिए जिससे किसी का हौसला फिर से जाग उठे। हर दिन कुछ ऐसा सोचिए जिससे आपकी आत्मा कह उठे, आज मैंने अपने जीवन का उद्देश्य जिया। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपने किसी की मदद की हो और आपके भीतर कोई अद्भुत शांति उतर आई हो? नीचे लिखिए ताकि हम सब मिलकर इस यात्रा को और भी सुंदर बना सके। और याद रखिए, आप ईश्वर की संतान हैं।
आपका जीवन एक उपहार है। इसे ऐसे जिए कि ब्रह्मांड को गर्व हो। जय गुरुदेव।